अब हम आते हैं उस पर जिसको ये दुनिया कहती है मोल। ये क्या बोला है? मोल एक संख्या है। क्या 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 बोला, क्या बोला? जैसे एक दर्जन है, एक दर्जन कितना होता है? 12। या लोग कहते हैं सैकड़ा, सैकड़ा इज 100 या सेंचुरी या सेंटेनरी, कुछ भी है ना। मोल क्या है? इट इज जस्ट अ ह्यूज लार्ज नंबर, जिसको शॉर्टकट में हम बोल देते हैं मोल। आप देखिए हमने क्या लिखा है, 1 मोल और एवोगाड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज, पढ़िए क्या है? इट इज अ नंबर, इट इज अ नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप। अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो जैसे एक तो डजन, हम डजन को 12 डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा स्टाइल में करें, हम कहें हाउ मच इज 1 डजन? 1 डजन इज अ नंबर एंड इट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। मालूम है, ऐसे डिफाइन करूं तो हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे? 24 घंटे। आधा कितना होगा? 12। तो एक दर्जन कितना हो गया? 12। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, अब मैं एक दर्जन मान लो केले लेने जाऊंगा तो एक दर्जन केले, इसमें दिन के घंटे गिनने का कोई सेंस नहीं है, खाली नंबर है वो। तो जैसे मैंने एक बार कार्बन एटम्स को यूज करके डिफाइन कर लिया, नाप लिया, विच इज फाइन। एक मोल कुछ भी हो सकता है। एक मोल घर हो सकते हैं, एक मोल गधे हो सकते हैं, एक मोल पार्टिकल्स हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, एक मोल प्लैनेट्स हो सकते हैं, पर मोल क्या बहुत बड़ी संख्या है। एक मेरे मित्र हैं, यूएस में थे और वो उस समय टीचिंग असिस्टेंट थे। टीचिंग असिस्टेंट मतलब किसी प्रोफेसर के अंडर में वो मतलब पढ़ा रहे थे, तो बच्चों को वो समझाना होता था। तो कहीं उन्हें मोल समझाना था किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। अच्छा, फिरंगी क्या, फिरंगी बच्चे काफ़ी मूर्ख होते हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ, उनकी घंटी बजती नहीं जल्दी, है ना। तो जैसे उनको बता दिया कि 22.4 लीटर, तो उनका सिस्टम क्रैश हो जाता है। कितना क्या, जैसे आपने बताया 1 मीटर, तो 1 मीटर ले जाओ, उनको दिखाओ अच्छा इतना होता है 1 मीटर, फिर खूब नपाओ, तो 1-1.5 घंटे तक नाप नूप के सब वो तय करते हैं कि कौन सी कितनी है। वो एक अलग चीज़ है ना। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बहुत गलत काम है, करना चाहिए, अच्छी बात है, फील होनी चाहिए, लेकिन मतलब नॉर्मली हमारे बच्चे जल्दी समझ जाते हैं, उनको थोड़ा सा देर लगती है समझने में। तो ऐसे उसने अपने प्रोफेसर पूछा कि मोल पढ़ाना है, तो एक मोल, अब जैसे वैसे तो बलून वलून ले गया क्लास में 22.4 लीटर दिखाने के लिए कि देखो ये 22.4 लीटर का बलून है, इतना होता है 22.4 लीटर, ऐसे वैसे किलोग्राम ले गया दिखा के, ऐसे मीटर ले गया, है ना। मोल कैसा समझाएं? तो उसने प्रोफेसर से कहा एक काम करते हैं, 1 मोल सैंड खरीद लें क्या? 1 मोल सैंड ले के दिखा देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सैंड के। तो प्रोफेसर ने कहा हाँ ठीक है, जाओ 1 मोल सैंड खरीद लो। अच्छा, आपके यहाँ तो सैंड पड़ी रहती है, लोग ऐसे ही उठा लेते हैं उधर से, कुछ दिक्कत ही नहीं है। और फिरंगियों के यहाँ तो क्या लोग लड़ने मरने पे आ जाएंगे, है ना। तो ठीक है, उसने कहा चलो बाय 1 मोल ऑफ सैंड। अब यार हमारे मित्र ने कैलकुलेशन करे तो उसको समझ में आया कि उसने सोचा कि 1 मोल सैंड कितनी होगी, एक ढेर होगा सैंड का, 2-4-5 किलो सैंड में 1 मोल आ गया होगा, ठीक है ना। देन ही रियलाइज कि न एक ढेर, न एक ट्रॉली, न एक ट्रक, लगभग पूरा आइलैंड चाहिएगा। अगर आपको पूरा एक द्वीप होगा, उसके अगर सैंड के बना हुआ द्वीप हो, उसके सैंड पार्टिकल्स लेके जाएं, तब जाकर 1 मोल सैंड के पार्टिकल नजर आएंगे उसमें। तो जाहिर सी बात है, न तो उसके द्वीप खरीदने की का बजट था, न ऐसी कोई योजना, और खरीद भी लेता तो लेके तो नहीं आ सकता था। और बच्चे थोड़े डल जरूर हैं पर इतने मूर्ख भी नहीं थे। तो यही एग्जाम्पल उसने सुना दिया कि देखो मैंने सोचा तो था कि 1 मोल सैंड ला के दिखाऊंगा, फिर मैंने कैलकुलेशन करी, हिसाब लगाया, तो पता चला कि एक आइलैंड पर जितने सैंड के पार्टिकल्स हैं सारे जोड़ जाड़ लूँ, तब जाकर बमुश्किल 1 मोल सैंड पार्टिकल्स बनेंगे। तो मोल एक बड़ी संख्या है। तो उनके भी भेजे में घुस गया कि हाँ ये बड़ी संख्या है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे भी समझ में ये बात शायद आ गई होगी कि हाँ इट्स ए लार्ज नंबर। तो अगर 1 मोल इंसान, ऐसी किसने मुझे मैंने कैलकुलेशन वेरीफाई नहीं करी है पर कहीं सुना था मैंने कि अगर 1 मोल इंसान हो और धरती पर एक के ऊपर एक के कंधे पे दूसरा बैठ जाए ऐसे और जीवित बच जाएं और यहाँ से चंद्रमा तक जाएं, तो 1 मोल इंसान चंद्रमा तक जाकर आ जाए, ऐसे ऐसे 3 सीढ़ियाँ आपको चांद तक बन जाएंगी, तब मुश्किल जाके 1 मोल इंसान खपेंगे, है ना।
तो ये कितना सच है कितना झूठ तो कैलकुलेशन करके आपसे मैं करा लूँगा, एज अ क्वेश्चन देख लेंगे अपन। लेकिन मुद्दे की बात है, इट्स अ लार्ज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो यूजुअली इंसानों को, जानवरों को, अमीबाओं को भी, ऐसे से जितने भी ह्यूमन इंसान हैं, मतलब इंसान या ह्यूमन लोग करीब 8 बिलियन के आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। अगर आप, अच्छा आपको पता है कि इंसानों में सेल नाम की एक चीज़ होती है, बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, है ना। अगर एक इंसान में देखें तो लाखों करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, सुना होगा आपने बायोलॉजी में। अगर सारे दुनिया के सारे इंसानों के टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन सेल्स को गिन लिया जाए तो वो मुश्किल से अ लिटिल लेस देन 1 मोल आते हैं। तो सारे इंसान कम नहीं, अच्छा मात्रा में दुनिया में, है ना। सारे इंसानों के सारे सेल जोड़ ले तब जाकर बमुश्किल 1 मोल ह्यूमन सेल भी नहीं होंगे धरती पर। मोल एक ठीक ठाक अच्छी लंबी चौड़ी मोटी ताजी संख्या है। आई थिंक वी हैव ड्रिवन दैट पॉइंट होम। अच्छा, नंबर, जैसे मान लो मैंने कहा कि 12 गधे पाकिस्तान गए, जो भी है, या पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान गधों का सपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है ना। तो उनके मेजर एक्सपोर्ट आइटम में गधे हैं, जो कि वो चाइनीज़ लोगों को बेचते हैं और चाइनीज़ उन्हें मार के खा जाते हैं। तो मतलब ये तो खैर अब इसमें नो पन्स इंटेंडेड, नथिंग, है ना। लेकिन तो मान लीजिए पाकिस्तानियों ने 12 गधे एक्सपोर्ट करे, तो कितने डजन्स गधे एक्सपोर्ट करे? 1 दर्जन। और कैसे पता लगा, समझ में नहीं आ रहा, हमारे इतने टफ क्वेश्चन ना करा करो, दिमाग खराब हो जाता हमारा। नहीं, ये कैलकुलेट कैसे किया? 12 गधे 1 दर्जन कैसे हो गए? कि नंबर ऑफ गधे, आई मीन नंबर ऑफ आइटम्स या एंटिटीज। एंटिटी क्या होती है? कोई चीज, एंटिटी डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डजन्स। क्या बड़ी बात बोल दी मैंने? मान लो मेरे पास 24 कुर्सियां हैं, तो कितने दर्जन कुर्सियां हैं? 2 दर्जन। कैसे? जो भी संख्या है उसको 12 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ डजन्स आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज 12 इज द नंबर पर डजन। 1 दर्जन में 12 आइटम होते हैं, जो भी हो, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से मैं कह सकता हूं, इफ n is number of particles, if n is number of particles, n is number of particles या एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, मतलब इसमें मुर्गे, गधे, अंडे, पाकिस्तानी सब शामिल है ना। Na is Avogadro's number, then number of moles, small n, is equal to n upon Na. Number of particles upon 12 होता है दर्जन, number of dozens. Number of particles upon Avogadro's number हो जाएगा number of moles of that substance. ये मोल्स एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी, आयंस के भी, सेल्स के भी, इंसानों के भी, अगर इतने इंसान हो पाए तो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।